राजस्व ग्राम बैर सियाला में संचार हेतु नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी को सौंपा ज्ञापन। गांव को डीएनपी का हवाला देकर किया जाता था सुविधा से वंचित। एक ऐसा वीर क्षत्रिय जिसका एक स्मारक जैसलमेर में है तो दूसरा पाकिस्तान के बहावलपुर में। ब्राह्मणों की गायों के लिए 12 कोस बिना सर के लड़ने वाले वीर पनराजी की जयंती आज सूली डूंगर स्थित मंदिर प्रांगण में समारोह पूर्वक मनाई गई जयंती। बजट घोषणाओं की पालना समय सीमा में करें विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर टीना डाबी। 3 माह से फरार दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। क्लीन इंडिया मिशन 2.0 के तहत स्वच्छता अभियान में नाडी तालाबों में किया श्रमदान। ये थे अब तक की मुख्य खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। राजस्व ग्राम बैर सियाला में संचार हेतु नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत जिला कलेक्टर टीना डाबी को सौंपा ज्ञापन। गांव को डीएनपी का हवाला देकर हर बार सुविधा से कर दिया जाता है वंचित। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि एक और जहां भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गाँव भी है जहाँ इस अमृत महोत्सव को न सुना जा रहा है, न देखा जा रहा है और न ही महसूस किया जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत बैसियाला की राजस्व ग्राम बैसियाला में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी संचार सुविधा से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल क्रांति के युग में 2500 से अधिक आबादी वाले इस गांव में किसी भी कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस गांव की भौगोलिक परिस्थितियां भी विपरीत रही हैं। यह ग्राम जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर है और यह आबादी राष्ट्रीय मरु उद्यान में निवासित है, लेकिन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह है आपातकाल की स्थिति में जहां सहायता का प्रयास किया जाता है तो सुदूर लू के तपते रेत के बड़े टीले पर जाकर नेटवर्क की निरर्थक आशा ही की जाती है। बिना सहायता के खाली हाथ लौटना पड़ता है। नेटवर्क की वजह से हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, मल्टीमीडिया, भारत व विश्व की सामाजिक घटनाओं और अपनी जिज्ञासा को शांत किए बिना अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। इस गांव की डीएनपी का हवाला देकर हर बार सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, जबकि 20 से 25 किलोमीटर दूर अन्य गांवों में इससे लाभान्वित किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व इस समस्या से जिला कलेक्टर नामित मेहता को अवगत कराया गया था, लेकिन यह समस्या धरातल पर जस की तस बनी हुई है। हमारे गांव की आबादी, विशेष रूप से अध्ययनरत बच्चे, इस दीन दुनिया से पिछड़ते जा रहे हैं, जो कि आने वाले भारत का भविष्य है। इनका जीवन कहीं अधूरा न रह जाए, इसकी शंका बनी रहती है। गफूर सिंह, सरपंच बैरसियाला, गणपत सिंह, जिला समन्वयक आम आदमी पार्टी, नरेंद्र सिंह के साथ ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामवासियों ने जल्द से जल्द ग्राम बैसियाला में संचार हेतु नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। गांव जो है वो सारी सुविधाओं से वंचित है। उसमें मोबाइल नेटवर्क भी बिल्कुल किसी भी गांव में नहीं है, टावर कहीं भी नहीं लगे हुए। बैरसियाला ग्राम पंचायत के जो 3 गांव बैरसियाला, पूरी और बैरसियाला, दानेली और काठा, आज हम समस्त बैरसियाला ग्रामवासियों के साथ में उपस्थित हुए हैं। हमारे गांव की बहुत ही समस्याएं हैं, असंख्य समस्याएं, जिनको हम आज बताएं तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मूल समस्या है नेटवर्क की। बैरसियाला गांव के अंदर पिछले 75 साल देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आज तक टावर नहीं लगा है। जहां नेटवर्क के अंदर जाकर के बात करनी पड़ती है तो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और बहुत बड़े। हमारे ग्राम पंचायत बैरसियाला की एक मूलभूत सुविधा एक की कमी है, मेन है नेटवर्क, और कई मुद्दे हैं। प्रशासन से हम यही अवगत कराना चाहते हैं कि जैसलमेर से 75 किलोमीटर दूर है तो नज़दीक कोई टावर नहीं, कम से कम 35 किलोमीटर कोई नज़दीक टावर नहीं। यदि कोई मुसीबत या डिलीवरी या कोई इमरजेंसी केस पड़ता है तो टीले पे जाकर। जूझा श्री पनराज जी का जयंती समारोह सूली डूंगर स्थित मंदिर प्रांगण में समारोह पूर्वक मनाया गया। एक ऐसा वीर क्षत्रिय जिसका एक स्मारक जैसलमेर में है तो दूसरा पाकिस्तान के बहावलपुर में। ब्राह्मणों की गायों के लिए 12 कोस बिना सिर के लड़ने वाले वीर पनराज जी की जयंती लोकदेव के देवस्थान पर अतिथियों विधिवत पूजा अर्चना की गई व पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्री पनराज जी जैसलमेर महारावल गढ़सी जी के समकालीन थे और वे उनके प्रमुख सलाहकार भी थे। क्षत्रियोचित संस्कारों से अलंकृत पनराज जी बचपन से ही होनहार व विशिष्ट शौर्य व पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। श्री पनराज जी ने गढ़सी जी से
1378 ईस्वी में बंगाल अभियान में भाग लेकर गजनी बुखारे के बादशाह के इक्के की मल्ल युद्ध में उसकी भुजा उखाड़कर उसे पराजित कर अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने गढ़सी जी को गजनी का जेतवार का खिताब दिया था। महारावल गढ़सी जी, जो जैसलमेर की गद्दी पर बिठाने में पन्ना जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गढ़सी जी ने पन्ना जी का सम्मान करते हुए उन्हें सोना दुर्ग के उत्तर में सूली डूंगर पर स्थित भुर्ज प्रदान की, जहां वर्तमान में देवस्थान स्थित है। महारावल गढ़सी जी ने पन्ना सिंह जी को 45 कोस की सीमा में घोड़ा घुमाने पर उन्हें 45 कोस की जागीर दी, जो क्षेत्र आज राहड़की के नाम से जाना जाता है। यहाँ राहड़ भाटियों के गांव स्थित है। स्वयं पन्ना जी द्वारा निर्मित पन्नराजसर तालाब, जहां उनका सिर गिरा था, उस स्थान पर पीले रंग की मूर्ति स्वतः प्रकट हुई थी। इसी स्थान पर वर्ष में 2 बार भाद्रपद व माघ सुदी दशम को भव्य मेला लगता है। वह हजारों श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में जिले भर के लोगों ने भाग लिया। जिला प्रमुख प्रताप सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, सभापति हरिवल्लभ कल्ला, गणपत सिंह बैरसियाला, सवाई सिंह गोगली, भोपाल सिंह झालोड़ा, मनोहर सिंह दामोदरा, तने राम भाटी, सुजान सिंह हड्डा, नरेंद्र सिंह बैरसियाला, सवाई सिंह देवड़ा, हिंदू सिंह म्याजलार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बजट घोषणाओं की पालना समय सीमा में करे विभागीय अधिकारी। जिला कलेक्टर टीना डाबी। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं में निर्धारित समय सीमा पालन सुनिश्चित करावें व इस कार्य को पूर्ण गंभीरता के साथ लेकर उपलब्धि अर्जित करें। उन्होंने रेड लाइन वाली बजट घोषणाओं की क्रियान्विति प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डाबी ने सोमवार को जिला कलेक्ट्री सभा कक्ष में आयोजित बजट घोषणाओं की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाता राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह, सहायक निदेशक लोक सेवा सावरमल रेगर के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर डाबी ने बजट में घोषणाएं वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2022-23 की विभागवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गंभीरता के साथ बजट घोषणाओं की पालन निर्धारित समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें व इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही भी न बरतें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं की प्रगति से संबंधित अपडेट सूचनाएं गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन के मामले में भी समय पर भूमि आवंटन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक DOID गौरव ने पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से बजट घोषणाओं की प्रगति प्रस्तुत कर दी। 3 माह से फरार दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता की रिपोर्ट पुलिस थाना फलसुंड पर प्राप्त हुई। वह अपने पीहर में रहती थी। ईशान खान पुत्र निजाम खान निवासी मदुरासर ने पीड़िता के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ईशान खान व मिस्री खान ने पीड़िता के घर जाकर पीड़िता का अपहरण कर अन्यत्र स्थान ले जाकर अभियुक्त ईशान खान द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया व फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से रुपए व मोबाइल ले लिए। पुलिस ने कार्रवाई में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर भंवर सिंह नाथावत द्वारा भंवरलाल थानाधिकारी पुलिस थाना फलसुंड को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। निर्देशों की पालना में भंवरलाल ने नेतृत्व टीम में गठित कर पुलिस टीम द्वारा सरगर्मी से मुलजिम तलाशना राजस्थान व अन्य राज्यों में कर तकनीकी साक्ष्यों का प्रयोग कर मुस्लिम ईशान खान पुत्र निजाम खान निवासी मदुरासर पुलिस थाना फलसुंड जिला जैसलमेर को दस्तयाब के बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को संबंधित न्यायालय में पेश कर PC रिमांड प्राप्त किया गया। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है। पुलिस की टीम में भंवरलाल थानाधिकारी, कांस्टेबल रीछपाल, सूरजपाल सिंह, भागीरथ, रामलाल, दीपक व साइबर सेल से हजार सिंह व भीमराव सिंह रहे। क्लीन इंडिया मिशन 2.0 के तहत स्वच्छता अभियान में नाडी तालाबों पर किया श्रमदान। सुरेश सोनी की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र नरेश जैसलमेर द्वारा उन्नति संगठन फील्ड ऑफिस सम के सहयोग से बांधा दामोदर गांव में नाडियों व तालाबों को साफ सफाई करते हुए श्रमदान किया गया। उन्नति संगठन की ओर से धर्मो कंवर ने श्रमदान में ग्रामीणों को तालाबों में रखरखाव के लिए समुदाय आधारित प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को रखते हुए ग्रामीणों को पानी के परंपरागत जल स्रोतों पर हमेशा साफ सफाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही।
दामोदरा और बांधा में जल सहेली समूह की महिलाओं, गांव की युवाओं व नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर से जुड़े कार्यकर्ताओं सभी ने मिलकर जेठेरी तालाब, दामोदर तालाब, धारवाणी तालाब, गुलेरी नाडी, जम्मू की नाडी पर क्लीन इंडिया मिशन 2.0 के तहत जमकर पसीना बहाया और साफ सफाई की। जम्मू की नाडी में 3 पीढ़ी एक साथ श्रमदान के लिए कार्यक्रम में जुड़ी। बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों ने भी स्वच्छता अभियान से जुड़कर नाडी के पानी की स्वच्छता के लिए नाडी की सफाई की। वहां पर सड़क मार्ग से उड़कर नाडी के पाल के पास एकत्रित हुए प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करके उसका निस्तारण भी किया। ये थी अब तक की खबरें और आप जुड़े रहिए डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज से। नमस्कार।